कुछ पत्नियों का इस टॉपिक पे सवाल था कि उनका अगर इंटरिम मेंटेनेंस का या फाइनल मेंटेनेंस का आदेश हो गया है और कई महीने बीत गए हैं, तो उसके बाद भी अगर उनका पति मेंटेनेंस नहीं देता है उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद भी, चाहे वो इंटरिम आदेश हुआ हो या फाइनल आदेश हुआ हो, तो पत्नी को ऐसे में क्या करना चाहिए और कैसे पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है इस तरह के पति से जो कोर्ट का आदेश होने के बाद भी भरण पोषण देने को तैयार नहीं है। क्या उन्हें कोई केस करना होता है या क्या आदेश होने के बाद अगर पति ने मेंटेनेंस नहीं दिया है तो उन्हें ये मान लेना चाहिए कि अब पति मेंटेनेंस नहीं देगा उसे और आगे कुछ भी नहीं करना चाहिए महिला को, या कोई कानून बना है महिला के हक में या इस तरह के पार्टनर से भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है जो आदेश होने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं देता है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। पति पत्नी के विवाद में जब भी मामला न्यायालय तक पहुंचता है तो सबसे पहले पत्नियां जो है वो भरण पोषण की मांग करती हैं। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो सच में सक्षम नहीं होती हैं अपने आप को मेंटेन करने में, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं या पति पे डिपेंडेंट होती हैं या उनका बच्चा होता है छोटा जिसकी वजह से वो मेंटेनेंस नहीं, जिसकी वजह से वो खुद अर्न नहीं कर पाती हैं, बच्चे का ध्यान रखें या नौकरी करें। तो इस तरह की कंडीशन में या कुछ महिलाएं पहले से वर्किंग होती ही नहीं है या हाईली क्वालिफाइड नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छा अर्न नहीं कर सकती हैं कि वो अपना और अपने बच्चे का गुजर बसर कर सकें। साथ ही पति ही कई बार नशे का आदी होता है, शराबी होता है, मारपीट करता है या ससुराल वाले भी सास को प्रताड़ित करते हैं। हर मामले में पत्नियां ही खराब नहीं होती हैं, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें ससुराल पक्ष, लड़का पक्ष भी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के मिल जाते हैं सीधी साधी अच्छी लड़कियों को और उनके परिवार को। तो ऐसे में अगर कोई महिला भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उसका बच्चा है, उसके लिए भी मेंटेनेंस की मांग की है उसने, खुद कमाने में सक्षम नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो पति से मेंटेनेंस की मांग करती है कोर्ट में। और जब मेंटेनेंस के लिए और पति और ससुराल वाले अगर ज्यादा सक्षम होते हैं, संपन्न होते हैं, तो उनको लगता है पैसों के दम पर मैं कोर्ट को, पुलिस को, सबको खरीद लूंगा और ये महिला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये केस करेगी भी, आदेश हो भी जाएगा तो भी मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी कोर्ट। कुछ पति ढीठ टाइप के होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मेंटेनेंस तो नहीं दूंगा एक भी रुपए, चाहे मुझे जेल हो जाए, और उनके दिमाग में ये गलतफहमी रहती है कि उन्हें सिर्फ 30 दिनों की जेल होगी। आज की वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक पर मैं डिटेल में जानकारी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंटरिम आदेश पर। अगर किसी महिला को कोर्ट से इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो गया है और फाइनल के लिए ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, और कोई पति इंटरिम का आदेश होने के बाद 3 महीने 4 महीने बीत जाते हैं और वो अपनी पत्नी को इंटरिम के नाम पर 1 रुपए भी नहीं देता है, तो ऐसे में उस पत्नी को क्या करना है। इंटरिम का आदेश होने के बाद पति भरण पोषण नहीं देता है, तब पत्नी को एग्जीक्यूशन फाइल करना होता है उसके लिए। जहां पर जिस कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, जहां से आदेश हुआ है आपको, वहीं पर आपको एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी होती है। उसके बाद भी अगर पति मेंटेनेंस पे नहीं कर पाता है, जब पति पे नहीं करता है तब भी मेंटेनेंस जो एरियर है, तब ऐसे में पत्नी कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन लगाकर ऐसे पति की प्रॉपर्टी को अटैच करके पैसा रिकवर करने की मांग करती है या पति के गिरफ्तारी की मांग करती है, या उसे पैसा दिलाया जाए प्रॉपर्टी अटैच करके, या पति को जेल होगी। यही दोनों ऑप्शन बचते हैं, चाहे वो इंटरिम आदेश हो या फाइनल आदेश हो। दोनों में अगर पति फेल हो जाता है भरण पोषण देने में, नहीं देता है, तब पत्नी को एग्जीक्यूशन ही फाइल करना होता है और कोर्ट में ये मांग रखनी होती है कि पति की ये प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है उसके नाम पर, और वो इसे अटैच करके कुर्क करके और पत्नी को पैसा दिलाया जाए या फिर पति को जेल भेजा जाए क्योंकि वो भरण पोषण के आदेश को देने में फेल हो गया है और कोर्ट की बात को भी नहीं मान रहा है। कई बार होता है कि पति सरेआम धमकियां देते हैं अपनी वाइफ को कि 1 भी रुपए नहीं दूंगा, जेल चला जाऊंगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, मैं मेंटेनेंस नहीं देता हूँ। जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें अधिकतम 30 दिन का ही मेंटेनेंस का आदेश नहीं होता है, उनको जेल भी हो सकती है, और एक बार नहीं कई बार हो सकती है जेल। और सिर्फ जेल चले जाने से ये नहीं होता है कि जो आपको मेंटेनेंस का आदेश हुआ था उससे आप बच जाएंगे। एक बार जेल चले गए मेंटेनेंस ना देने के नाम पर, तो फिर आपका वो पैसा माफ हो जाएगा, वो एरियर जो है मेंटेनेंस का वो बढ़ता चला जाता है और आपको जेल भी मल्टीपल टाइम होता है,
कई बार होता है जेल। और अगर आपकी कोई संपत्ति होती है तो कोर्ट उसे अटैच करके उससे पैसा रिकवर करने का आदेश भी दे देता है। जिसमें पति के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती, उस मामले में पति को जेल ही होती है। लेकिन ये विकल्प लास्ट होता है। पहले पति को नोटिस जाती है, उस पर दबाव बनाया जाता है कोर्ट से कि भरण पोषण वो दे पत्नी को। और अगर पति लगातार कई महीनों तक मेंटेनेंस नहीं देता है, पर कोर्ट से नोटिस जब जाती है मेंटेनेंस पे करने की, उसके बाद मानिए 4 महीने का मेंटेनेंस बाकी था और जब पति को कोर्ट की नोटिस मिलती है तो वो 1 महीने का या 1.5 महीने का, 2 महीने का मेंटेनेंस पे कर देता है, यानी कुछ अमाउंट जितना उसके पास है वो पे कर देता है। तब उसको जेल नहीं होती है, ना ही किसी भी तरह का उसके अगेंस्ट आदेश होता है। साथ ही अगर पति कोर्ट में हाजिर हो जाता है और वो अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम कोर्ट को बताता है कि वो अगर मेंटेनेंस नहीं पे कर पाया है तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसके घर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, कोई बहुत बड़ी क्षति हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, या वो फिजिकली फिट नहीं रहा, कोई उसके साथ हादसा हो गया है, दुर्घटना हो गया जिसकी वजह से वो अभी कमा नहीं पा रहा है, तब ऐसे में भी पति के खिलाफ कोई आदेश नहीं होता है। उसे कोर्ट से थोड़ा समय दे दिया जाता है और पति भी ऐसे में रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। वो धीरे धीरे करके जो भी एरियर हुआ है उसे भी पे कर देंगे और मेंटेनेंस जो आदेश हुआ है उसको पे करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते वो भरण पोषण के आदेश को पे नहीं कर पाए थे। उनकी जानबूझकर कोर्ट के आदेश को जानबूझकर उन्होंने इग्नोर नहीं किया है। हालात ही ऐसे बने हैं और सबूत भी देने पड़ते हैं कोर्ट में। तो अगर पति ऐसा कर ले जाता है, किसी मजबूरी के चलते वो नहीं दे पाया है, तब उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं होगा, उसकी प्रॉब्लम भी सुनी जाएगी। और ऐसे में कोर्ट ये कहेगा कि जितनी भी संभावना है, जो भी अभी वो एक लमसम अमाउंट पे करने में सक्षम है, वो कुछ पत्नी को भी दे दे, क्योंकि काफी टाइम से उसको भी पैसे नहीं मिले हैं, उसे भी अपना रख रखाव करना है, अपना भरण पोषण करना है, या कोई बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारियां उसके सर पर है, वो भी सफर कर रही है। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनकर और दोनों के हित को देखते हुए कोर्ट का आदेश होता है। ऐसा नहीं है कि पति की कोई मजबूरी रही हो, उसके बाद भी अगर वो कोर्ट के आदेश को इग्नोर करेगा तो भी उसको जेल होगी। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होता है, अगर जानबूझ के इग्नोर करता है, किसी विपरीत हालात के चलते हैं, तो कोर्ट में उसकी भी सुनी जाती है। एग्जीक्यूशन फाइल करना होता है अगर कई महीनों तक बीत जाए। पहली बात ये महिलाएं ध्यान रखें। और उसके बाद भी अगर पति नहीं देगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश होता है, या प्रॉपर्टी नहीं है तो जेल होती है। ये होती है प्रक्रिया पूरी। इंटरिम आदेश में तो ये होता है कि कोर्ट में केस चल ही रहा होता है, ट्रायल, और एक लमसम अमाउंट का आदेश हो जाता है। लेकिन अगर फाइनल आदेश हुआ है और मामला डिस्पोज ऑफ हो गया है, केस खत्म हो गया है 125 का और फाइनल आदेश हो गया है, तब भी उसी न्यायालय में पत्नी को फिर से वाद दायर करना पड़ता है कि उसके पति ने इस तरह का मेंटेनेंस का जो आदेश हुआ था वो पे नहीं किया है, और उसकी रिकवरी के लिए पत्नी को कोर्ट में गुहार लगानी पड़ती है। तो आशा करती हूँ महिलाओं द्वारा पूछा गया जो सवाल था इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। अगर किसी अन्य टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।